खालिद जमील साहब, क्या कहेंगे? डॉलर की कीमत में भी इजाफा हो गया है। निगरान हुकूमत के आने के बाद अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से जो अशिया जरूरियां थी उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। देखिए, 3-4 बड़े अहम फैक्टर हैं इसके अंदर। जहां एक तरफ नेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस का उतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के अंदर इजाफा है। अगर इंटरनेशनली देखें तो अभी भी $95 की बैरल के करीब ये कीमत है। माजी में ये 110 बैरल तक भी गई, लेकिन उसको पाकिस्तान में 150 से 160 रुपए के दरमियान जो है कि वो पेट्रोल था, और जो डॉलर एक्सचेंज रेट था वो भी 170 और 180 के दरमियान था। लेकिन अब ये बढ़कर जो है कि ये 300 के करीब दोनों चीजें जो है वो पहुंच चुकी हैं। इसमें एक और 2-4 बड़े फैक्टर जो है, उससे एक हमारा जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का, जो इंटरेस्ट रेट जिसको हम कहते हैं, वो 22% से इस वक्त पहुंच चुके हैं। और दुनिया के उन हम 5-10 ममालिक के अंदर है जहाँ जो पॉलिसी रेट है या शरह सूद है वो बहुत ज्यादा है। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी इस इन्फ्लेशन के ऊपर। दूसरा बड़ा मसला जो है वो ये है कि पाकिस्तान में एक तो जो फीकस आमदन है वो कम हुई है पिछले 2 सालों के अंदर, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि खासतौर पर पिछला जो 1.5 साल गुजरा है उससे हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कम हुई है। इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है कि वो शिफ्ट हुई हैं पाकिस्तान से, तो उसके नतीजे में बेरोजगारी का इजाफा भी हुआ है। और फिर जो फीकस आमदन है वो तकरीबन $100 पर पर्सन जो है कि वो सालाना कमी हुई है। तो ये फैक्टर मिलकर जब आप पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं तो आम खाने पीने की चीजें जो हैं वो उसमें भी इजाफा होगा, और फिर जब गुर्बत हो रही है, आमदन में कमी हो रही है, तो परचेजिंग पावर खत्म हो रही है, जिसकी वजह से इसके बहुत ज्यादा मनफी असरात मतलब हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे कर्जों की शरह थी कौमी, उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ, और फिर कर्जों की वापसी के लिए हमें मजीद कर्जे लेने पड़े। तो ये तमाम फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो IMF के साथ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया, जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट है ये 9 महीने का, उसके अंदर फिर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं या बाकी प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, उनके ऊपर जो सब्सिडीज थी उनको खत्म करना था। और दूसरा, सब्सिडीज खत्म करने के साथ साथ फिर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है और सरचार्ज है, इन तमाम कीमतों के ऊपर, चाहे वो गैस की प्राइसेस हैं, बिजली की प्राइसेस हैं या पेट्रोल प्राइसेस हैं, वो भी हमें बढ़ाना था। और ये 2-3-4 बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक तरफ तो महंगाई बढ़ी है और दूसरी तरफ आम आदमी की कुव्वत खरीद जो है उसमें कमी हुई है, कमजोर हुई है, और उसका जीना जो है वो इंतहाई मुश्किल हुआ है। तो ये 3-4 बड़े अहम फैक्टर हैं। अभी तो आपने कहा कि जिस तरह से IF मुआहदे के हवाले से बात हुई, 9 माह बाद हमें फिर IMF के पास रुजू करना पड़ेगा, तो क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में जो है महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होने में आ रहा है? देखिए, जब तक लोकल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ती, उसको आपको करने के लिए जो है कि फिर आप अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया के अंदर, रीजन के अंदर जो एनर्जी प्राइसेस है या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत कम है, पाकिस्तान में वो ज्यादा है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो उसको मीट नहीं कर सकती, इसलिए हमारी फिर एक्सपोर्ट्स कम होंगी। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए, ताकि हमें IMF और बाकी इदारों के पास न जाना पड़े, तो वो फिर हमें कुछ जगहों पे सब्सिडी देनी पड़ेगी। लेकिन जब तक हम अपने टैक्स बेस को एक्सपेंड नहीं करते, और ऐसे एरियाज जो अभी याद बहुत कम टैक्स है वहां पे या टैक्स है ही नहीं है, उनको जब तक टैक्स के अंदर नहीं लेकर आते, तो उस वक्त तक एक आम आदमी के ऊपर या सिर्फ सेल्स टैक्स को 1%, 2%, 3% बढ़ाकर या पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाकर जो है वो हम मईशत को नहीं चला सकेंगे। हमें मुल्क के अंदर मकामी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, और फिर टैक्स बेस को एक्सपेंड करना होगा। इसके बगैर जो है कि वो मईशत आगे नहीं बढ़ सकेगी। और इस वक्त तक जो बदकिस्मती से हमें इकोनॉमिक तरजीहात नजर आती हैं वो दुरुस्त नहीं थी। अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है, इससे 3 महीने या 6 महीने रहना है, उसके बाद फिर नई हुकूमत जो भी इलेक्टेड होगी, तो ये देखना होगा कि फिर वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को किस तरफ लेके चलते हैं। इस वक्त भी 3-4 एरियाज के अंदर जो स्पेशल एक काउंसिल बनाई गई है कि मिनरल्स में या एग्रीकल्चर के अंदर या IT के अंदर जो है कि इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ उस सूरत में आती है जब आपका